खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते आए चिराग पासवान अलग ही मूड में दिख रहे हैं। हाल के दिनों में लेटरल एंट्री से कोटे के भीतर कोटा तक कई मुद्दे पर एनडीए से अलग रुख दिखा चुके हैं। पासवान ने अब तो 1 मिनट में मंत्री पद को लात मारने की बात कह दी है। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में पार्टी के एसएससी एसटी प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी गठबंधन में रहूं, किसी भी मंत्री पद पर रहूं, जिस दिन मुझे लगेगा कि संविधान और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसी वक्त मंत्री पद को लात मार दूंगा। जैसे मेरे पिता ने 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दिया था, उसी तरह 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दूंगा। चिराग पासवान मोदी सरकार 3.0 के गठन के बाद शुरुआती दिनों से ही तेवर दिखाते आ रहे हैं। चिराग और उनकी पार्टी इन मुद्दों पर भी एनडीए से अलग लाइन ले चुकी है। चिराग ने हाल ही में राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उन्हें दूरदर्शी नेता बताया था और कहा था कि उनके पास विजन नहीं है। अगस्त महीने की शुरुआत में कोटे के भीतर कोटा को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का चिराग ने जमकर विरोध किया था। चिराग की पार्टी जिस एनडीए में शामिल है, उसके ही घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी समेत कई नेता कोर्ट के फैसले का समर्थन करते आ रहे हैं। यूपीएससी ने केंद्र सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी और निदेशक लेवल के 45 रिक्त पद लेटरल एंट्री के जरिए भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था। चिराग पासवान खुलकर इसके विरोध में उतर आए। बाद में सरकार ने यूपीएससी को पत्र लिखकर ये विज्ञापन रद्द करने का आग्रह किया। कोटे के भीतर कोटा के विरोध में विपक्षी दलों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी ने भी इस बंद को समर्थन दिया था। चिराग ने कहा था कि SC/ST आरक्षण का आधार आर्थिक असमानता नहीं, छुआछूत जैसी कुप्रथा है। चिराग पासवान ने रांची में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जाति जनगणना की मांग का समर्थन करते हुए कहा था कि हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार जाति को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती है। सरकार के पास उस जाति की जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए। वक्फ बिल चिराग पासवान की पार्टी ने वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों के मन में दुविधा होने की बात कही थी। चिराग की पार्टी ने इस दुविधा को दूर करने के लिए इसे संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की थी। चिराग पासवान के ताज़ा बयान को बिहार चुनाव और एनडीए में उनकी असहजता से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अश्क ने कहा कि चिराग पासवान एनडीए में परेशान हैं। इसकी 2 वजहें हैं। एक ये कि चिराग अलग पार्टी लाइन पर चलना चाहते हैं जो एनडीए से मेल नहीं खाता है। अलग आइडेंटिटी के लिए भी ये ज़रूरी है। दूसरी वजह यह है कि बिहार में गठबंधन में रहते हुए चिराग को कुछ खास हासिल नहीं हुआ। केंद्र में मंत्री ठीक हैं, लेकिन चिराग का फोकस तो बिहार की राजनीति में है। चिराग के हालिया बयान को एनडीए में उनकी नाराजगी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसकी भी अपनी वजहें हैं। चिराग पासवान की रणनीति अब बिहार के साथ ही दूसरे राज्यों में भी LJPR के प्रसार की है। वो नागालैंड में विधायक होने का हवाला देते हैं और झारखंड की 40 विधानसभा सीटों पर अच्छे जनाधार का दावा करते हैं, तो ये भी इसी तरफ संकेत है। चिराग की नाराजगी के पीछे मुख्य रूप से 3 वजहें बताई जा रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।